बिलासपुर के वैर तहसील के पास में लोहासा गांव में, जहां से विट्ठल धाकड़ ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में सेकंड रैंक जो है हासिल की है। अपने एक छोटे से गांव पे निकलकर पूरे अपने राजस्थान में जो है नाम रोशन किया है। तो आज हम उनसे मिल रहे हैं और उनके पिताजी और माताजी भी यहाँ हैं। तो हम थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि उन्हें इस जर्नी में, इस यात्रा में उन्होंने किस तरीके से उनका साथ दिया, क्या क्या सिचुएशंस आई, कैसे परिस्थिति, और यहाँ से निकल के वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये गांव के और जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि ऐसी जॉब पर भी ऊंचाइयों पर जा सकता है, स्टूडेंट जा सकता है जहां अपने व्याख्याता लेवल की गजेटेड ऑफिसर रैंक की पोस्ट जो है वो मिल रही है। ठीक है। हाँ, हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई है। हमारी बेटी को और हम किसान आदमी, हम जिम्मेदारी में कर कर के पढ़ाई है हमने। की मेहनत की वजह से, जो आप कह रहे हैं जो मेहनत की है उसकी वजह से ही आज इन ऊंचाइयों पे पहुंचे। सिर्फ रिजल्ट नहीं लिया है उसने, पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक ली है उसने। विठल, तुम अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताएं कुछ। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप इतनी दूर आए हैं। बाकी सर, तैयारी तो मान लो काफ़ी संघर्ष रहा है। 2022 वाली भर्ती दी थी, तब से वेटिंग लिस्ट में रह गई थी। तब से फिर प्रोफेसर का दिया, उसमें वेटिंग लिस्ट में रह गई थी। और फाइनली इस बार फर्स्ट ग्रेड में जाके उनको सफलता हासिल हुई है। परेशानियां तो आती हैं साथ के साथ, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं होता तो डिमोटिवेशन बहुत फील होता है। बार बार ऐसा लगता है कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हमें छोड़ देना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू में तक जाने के बाद वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर उस बीच का टाइम पीरियड भी बहुत कम था इस एग्जाम में, और उसके इंटरव्यू के बाद के रिजल्ट में बहुत कम टाइम था। उस टाइम पे क्या हालात रही होगी? मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिचुएशन उसमें कैसे हैंडल किया? उस टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि या तो इंटरव्यू गया या फर्स्ट ग्रेड गई हाथ से, मतलब एक को चुनना पड़ेगा। हाँ। या तो इंटरव्यू कर लूं ढंग से या फर्स्ट ग्रेड ही कर लूं। पर ये था कि हाँ, पहले मेरी तैयारी थी तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं हाँ कर लूंगी। बाकी सर ये था कि मतलब इंटरव्यू का मैंने थोड़ा कम फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट ग्रेड मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इंटरव्यू किया था ऐसे बीच में, फिर वो थोड़ी डेट एक्सटेंड हो गई थी, पर धीरे धीरे दोनों को बैलेंस करके चली थी। हाँ, बट अगर सर इंटरव्यू नहीं होता तो और अच्छे मैं मार्क्स स्कोर कर पाती। हाँ, ये एक और था कि अभी जैसे गांव से यहाँ निकल के वहां तक, तो गांव के जो और बच्चे हैं उनके लिए अब तुम प्रेरणा हो सबके लिए। तो उनके लिए सब जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए तुम क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो भी आगे बढ़ सकते हैं? उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? हाँ सर, मैं यही कहूंगी कि कोशिश तो करनी चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि, मैं सोचती हूँ कि सर सपना हमेशा बड़ा लेके चलो। मतलब ये मत सोचो कि छोटी मिल गई तो ठीक है, इसी से, क्योंकि फिर इंसान सेटिस्फाई हो जाता है अपनी लाइफ में। बिल्कुल। अगर तुम बड़ा सपना लेके चलोगे ना तो छोटी चीजें तो आराम से क्लियर हो जाती है तुम्हारी। तो मतलब कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं तो यही कहना चाहूंगी, सबको करना चाहिए। हाँ, जब भी मेहनत अगर करते रहेंगे तो उस हाँ। तक हम पहुंच जाएंगे। जो भी अदर स्टूडेंट है वो देख सकते हैं कि ऐसे आज पेरेंट्स जो है यहाँ भावनात्मक हैं, और ये जो माहौल है उसमें इतना लोगों में जागरूकता भी जो मिल रही है, यहाँ से निकल के वहां तक पहुंचे तो इन्होंने बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष जो है उन्होंने देखा होगा। क्या और कुछ कहना चाहेंगे?